A day after the result of Bihar elections came, Rohini Acharya, daughter of Lalu Yadav, has quit politics. She's put a post on her account on X saying she's quitting politics and she's also disowning her family. This is what Sanjay Yadav and Ramiz had asked her to do, and she's taking all the blame. She's referring to RJD leader Sanjay Yadav and his aide Ramiz Alam there. Let's straight away go across to my colleague Niyamika joining us on the broadcast for more on this. Niyamika, what is really happening? Why did Rohini Acharya decide to quit politics, to actually disown her own family? And who are these people she's talking about, Sanjay Yadav and Ramiz? Yes, indeed, it was a very shocking, a move which is being taken by Rohini Acharya, as this is this kind of a statement which he has made on social media that has created a lot of buzz within the political circle as well. And let us speak to the Congress Party's MP from Sasaram, Mr. Manoj Kumar, with us regarding this entire issue. Sir, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ना सिर्फ वो अपने पॉलिटिकल करियर को छोड़ रही है, बल्कि फैमिली से भी जो भी नाता है उसको तोड़ रही है, और सीधा सीधा संजय यादव के ऊपर इल्जाम लगाती हुई नजर आई हैं वो इस ट्वीट में। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका व्यक्तिगत ये बयान है, व्यक्तिगत उन्होंने निर्णय लिया है। अब इस निर्णय में और इस बयान में मैं क्या कह सकता, इस ट्वीट में मैं क्या कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उनको मैं मत पसंद करता हूं। उनका त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। जिस प्रकार से आदरणीय लालू जी जो सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे, जब उनको जरूरत आन पड़ी थी तो वो बेटी आगे निकली और अपने जीवन को न देख करके लालू जी के जीवन को उन्होंने बचाया। तो कहने का मतलब उनका जज्बा को मैं सलाम करता हूं। उनका निर्णय है, और आपको मालूम है लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, तो लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, निर्णय लेना भी स्वतंत्र है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है उनका निर्णय है, उसमें मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय लालू जी को जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान करके उनके जीवन को और आयाम दी और आगे बढ़ाई, उसके लिए उसके जज्बा को उनको मैं सलाम करता हूं। सर, पॉलिटिक्स की भी खास तौर पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर ही हैं आरजेडी, और यादव फैमिली, लालू यादव फैमिली जो है वो लगातार जिस तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है। पहले भी चुनावों के दौरान भी हमने देखा किस तरीके से पहले तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य की तरफ से भी वक्तव्य आए थे, और अब साफ तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल सर्कल से ही किनारा कर लिया है, अपने परिवार से किनारा कर लिया है। कि आपको लगता है कि इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स पे दिखाई देगा बिहार में? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं ना कि मतलब उन्होंने जो काम किया है एक एग्जाम्पल है ना देश के लिए, उदाहरण है। रोहिणी या सादिया जी जो हैं वो पूरे देश के लिए मतलब एग्जाम्पल हैं, और मतलब वो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रखेगा। देखिए, भारत देश में या दुनिया में कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में कुछ उतार चढ़ाव न हो। जरूर आज हमारी कहने का मतलब हम लोग को जनाधार नहीं मिला, हम जनता को तो भी उसके बावजूद भी हम स्वागत करते हैं। जनता का जो निर्णय है उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जनता ने जो फैसला लिया उसको हम सम्मान करते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं। और मतलब जो आपने जो पिछले समय में किया, आपने देखा होगा, हम लोग तो 6 महीना 8 महीना से आज चिल्ला रहे हैं। SIR का विरोध में हम लोग तो 8 महीना से चिल्ला रहे हैं, कहां कोई हम लोग को सुना। हम तो आपके भी मीडिया के माध्यम से भी कुछ वीडियो दिखाएं कि किस प्रकार से सेटिंग हुआ चुनाव में और किस प्रकार से सेटिंग करके चुनाव को हराया गया। आज जब हम लोग फोन पर लोगों से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, लोग आंसू बहा दे रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि सर हम लोग गांव के गांव वोट किए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो सांसद जी आइए, हम लोग गांव के गांव एक तरफा खड़ा हो जाते हैं आपके साथ में। जो विधायक बन गया उसका विरोध में हम लोग कहिए तो रोड पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो परिवार की टूट है, इससे क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? एक नेगेटिव नैरेटिव भी जो है वो बन सकता है आरजेडी की, अगर खास तौर पे बात करें कि जो सबसे बड़ा परिवार है वहीं पर ही इस तरीके से एकजुटता नजर नहीं आ रही है वहां पर। देखिए, मतलब मेरा फिर से मैं बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप किस सवाल की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है और हर फैमिली में उतार चढ़ाव होता है। राइट। मैं फिर से कह रहा हूं कि उनका फैमिली में, चूंकि लालू जी हमारे नेता है, आदरणीय है, तो उनका फैमिली में छोटा से भी कुछ होता है तो पूरा देश जान जाता है। औरों का फैमिली में होता है तो सब दबा लेते हैं। राइट। लेकिन सच्चाई ये है
कि उनका जज्बा को भी तो सलाम करना चाहिए। वो उदाहरण है जिसके लिए, उसके लिए भी तो याद करना चाहिए So उनको। that was a reaction we got from the Congress party. Meanwhile, we have a reaction coming in from JDU as well. Now, JDU says Rohini Acharya's decision raises a big question on Lalu Yadav and Rabri Devi. Listen in. कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप है। All right, so that was a reaction we got from JDU as well, and this is about Rohini Acharya, viewers, that we are talking about. Lalu Yadav's daughter, Rohini Acharya, in fact, who has decided to quit politics and also has decided to disown her own family. She severed ties with her family and saying that she's taking the blame of the results of Bihar elections. Listen into this reaction that we've got from BJP's Shehzad Poonawalla. देखिए, ये तो किसी के परिवार और पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु अगर कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे, मतलब कि कोई भारी के दबाव से, संजय यादव, रमीज के दबाव से अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है? कतई नहीं कर सकती। और इसीलिए बिहार की महिलाओं ने, बिहार की मातृशक्ति ने, नारी शक्ति ने एक निर्णय लिया कि ऐसे जंगलराज और बेटियों का अपमान करने वाले लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी की मां का भी सम्मान नहीं किया, काली थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया। तो जो अपने घर को एक नहीं रख पाते, परिवार को एक नहीं रख पाते, घर की बेटी का सम्मान नहीं कर पाते, घर की बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाते बाहर वालों से, जिनको तेज प्रताप जी बोलते हैं कि घुसपैठिए जयचंद है, तो